आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की करंट अफेयर की क्लास को जो है हम स्टार्ट करते हैं। हमारा करंट अफेयर की क्लास का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का कौन सा जो है सटीक उत्तर हो जाएगा हमारा? जो पहला ऑप्शन है राजेंद्रन, दूसरा है सर्बानंद, तीसरा सोनोवाल और तीसरा रमेश चंद्र और चौथा सत्येंद्र प्रकाश। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, जो कि सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हम आपको जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, तो आप भी एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? जिन्हें एशिया शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार को से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, दूसरा है निहाल सरीन और तीसरा है कृष्णन शशि किरण और चौथा है डी गुकेश। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुकेश। डी गुकेश यानी लास्ट वाला। इनको जो है एशिया शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत ने कहाँ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? जो भारत के क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा मुंबई। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, जो कि नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है भारत क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है दिल्ली के द्वारा, इसकी मेज़बानी की गई है। और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? सोने का खाद्यान्न मिला है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य के 3 जिलों में मिला है सोने की खान? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा उड़ीसा और चौथा तेलंगाना। तो किस जिले में जो है सोने की खान प्राप्ति हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा वाला, उड़ीसा राज्य में जो है उड़ीसा राज्य के 3 जिलों में सोने की खान की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन जो है उड़ीसा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 5, हाल ही में बांग थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बांग थुओंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील के, दूसरा है युगांडा के और तीसरा गुयाना के और चौथा वियतनाम के। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? जो कि ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला सही हो जाएगा। वियतनाम के जो है नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बांग थुओंग जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो है लास्ट वाला वियतनाम सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया? तो इस प्रश्न का जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो किस राज्य ने जो है शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ जो है समझौता किया? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य जो है शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? जो कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। पहला ऑप्शन है लखनऊ में, दूसरा मुंबई में और तीसरा अहमदाबाद और चौथा नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? जो जहाँ पर जो है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा लास्ट वाला, यानी नई दिल्ली में जो है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8,
हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? तो कौन सा राज्य है जो वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? पहला ऑप्शन हमारा है केरल राज्य, दूसरा ऑप्शन है असम राज्य और तीसरा मेघालय राज्य और चौथा कर्नाटक राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा जो इसकी मेज़बानी कर रहा है? प्रश्न नंबर 8 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, केरल राज्य जो है राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो पहला जो हमारा ऑप्शन है ग्राहम रीड दिया है, दूसरा सिग फ्राइड एकमैन और तीसरा क्रेग फुलटन और चौथा कैल दास। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं? तो प्रश्न नंबर 9 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, क्रेग फुलटन जो है ये भारतीय हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हमारा 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिन्हें जो है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, पहला ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह जी को, दूसरा कुमार राजेश चंद्र को, तीसरा रजनीकांत मिश्र को और चौथा रश्मि शुक्ला। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है लास्ट वाला सही हो जाएगा। रश्मि शुक्ला को जो है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही हो जाएगा, रश्मि शुक्ला। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? पहला है इसरो, दूसरा स्पेस एक्स और तीसरा ऑप्शन है UKA और चौथा है रोस्कोसमोस। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, जिसे जो है नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, स्पेस एक्स जो है एलोन मस्क की कंपनी है, इसने जो है नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। तो 11 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा, स्पेस एक्स। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा जो कि वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 3 मार्च को, दूसरा है 2 मार्च को, तीसरा ऑप्शन है 1 मार्च को और चौथा ऑप्शन है हमारा 4 मार्च को। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला जो कि 3 मार्च को है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। और ऑप्शन नंबर 12 का पहला वाला जो ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा जो कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है किस शहर में? तो पहला इंदौर, दूसरा ऑप्शन है शिलांग, तीसरा नई दिल्ली और चौथा चेन्नई। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा जहां पर पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो प्रश्न नंबर 13 का हमारा ऑप्शन नंबर से हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जहाँ पर जो है पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 यानी 14, हाल ही में किसी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है राजेश मल्होत्रा, दूसरा है पंकज गुप्ता और तीसरा ऑप्शन है जिष्णु बरुआ और चौथा ऑप्शन है विशाल शर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा जिन्हें है जो है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है चौथा, जिष्णु बरुआ जी को इनको जो है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा हमारा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 15, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा जो धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा नई दिल्ली और तीसरा वाराणसी और
पटना। तो इनमें से किस जो है शहर में इसका आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला भोपाल। भोपाल में जो है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि भोपाल में। तो आज का जो हमारा प्रश्न समाप्त होता है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की हमारी जो है करंट अफेयर की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।